अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। सबसे पहले तो यार ये वीडियो शुरू होने से पहले मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं, फिर ये सुनना अभी ना स्किप करना, ठीक है। बात ऐसी है कि भाई मेरा हो गया नेट खराब, सिंपल सी बात है। और मैं ना झूठ पे ना व्यू स्टोरी नहीं करता, मैं झूठिया जरूर बनाता हूँ लेकिन झूठा नहीं हूँ मैं, ठीक है ना, सीधी सीधी बात है। तो मेरा नेट इशू हो गया था और नेट इशू इस तरह हुआ था कि नेट मेरा पीछे से खराब था। मैं नेट वाले को फोन किया था, पीछे से खराब है। मैं समझा मतलब उनका खराब है, बाद में पता चला कि भाई ये पीछे से सिस्टम का खराब था। तो भाई उसकी वजह से ये हुआ कि जाहिर बात है मोबाइल पे तो नेट चल रहा था और वहां पे आया मेरे सामने रील्स आती रही है। मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ, मैंने बहुत से लोगों को ना ऐसी बिला जो ब्लॉग किया है, सारा हिप हॉप का ही चलता है। वो इतना आया भाई, तो मेरे को पता चल गया भाई वो मैग्नीट्यूड और क्या था वो क्या था यार मेरे ज़हन में था वो, जिसमें उसने वर्ड्स थोड़ा उल्टा करके मैं लिखो, ठीक है ना। वो चीज़ अब मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं झूठ बोल के भी कर सकता था, ओ करना आता है मुझे, बट वो चीज़ मुझे पता चल गई हुई है और इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं है। तो अब स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग। ये दो चीज़ें जो मुझे पता चल चुकी, दो नहीं है, एक वो भी है ना पाइथन का कोई बाहर इसने यूज़ किया, लेकिन वो सिर्फ पॉइंट आउट थे और मैं इतनी वीडियो स्किप कर बैठा हुआ था। पहले मैं चाहता तो मैं कर सकता था, बट वो इतना आ रहा था भाई, मैं देख लिया मैं क्या करूँ। 5 मिनट 50 सेकंड का गाना है मेरे हिसाब से, खाली ये 3 चीज़ें नहीं होगी, बहुत बड़ा गाना है। तो चेक करते हैं भाई। पहले मैंने बोल दिया, सीधी सीधी बात। काउंटर्स खुद दिए गए नहीं, प्री रिटन बार्स। प्री रिटन बार्स, ये उसी की बात कर रहा है जो घोष ने उसको 1 मिनट में किस किया है। तो प्री रिटन ब्रो, प्री रिटन अगर उसने मुझे ना पहली तो बात ये समझ नहीं है कि बीफ कहाँ से कहाँ चला गया। सीधी सीधी बात है ब्रो, किथों गल शुरू हुई, सीधे किथों लेके चले गए। टॉपिक तो कुछ और था बीच में, अब जाहिर बात है इंक्लूड करनी थी चीज़ें, और उसके बाद 1 मिनट चैलेंज शुरू हो गया यहाँ पे। और ब्रो आगे बढ़ते हैं। खुद फिर ना पड़े पेज फैन पेज, हमें पता कौन चला रहा कैंपेन। गॉज गैंग किया क्या ही एक्सपोज, आई शुड कॉल द पिक्चर्स कॉल इट लाइंस। ये काफ़ी ज़्यादा होने शुरू हो गया। जब सीधे मौत और एसओएस का जो बीफ हुआ था, तो सीधे मौत ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को जाके बोलना शुरू कर दिया था। 1-2 झलक भी नज़र आई थी, और बट पीआर से कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर घोष ने की भी है ना तो फ़ायदा नहीं है। अगर उदय को लोग वाकई में पसंद कर रहे हैं ना, जितनी मर्जी पीआर करा लो ब्रो, इससे कुछ आप सोशल मीडिया पे स्क्रीन लाकर लोगों को बेवकूफ़ नहीं कर सकते। जिन्होंने देखना है देखना ब्रो, इट्स जस्ट ऐसे है। तो उदय का कुछ नुकसान हुआ नहीं है प्रैक्टिकली तौर पे, अगर देखा जाए। उसको ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 गालियाँ दे दी होंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे दे के गालियाँ देने में वैसे अब उदय खुद कहता होगा मुझे पीआर दो, मैं कर देता हूँ ये काम अपने लिए। काउंटर हर चीज का दे चुका, सिंपैथी मांगता तू मगर रहम नहीं दूं। मैं ये बात कर रहा रिक्टर स्केल की, इधर हमारी मैग्नीट्यूड 5-7 नहीं मैं सुन बैठा है ज़िलज़िला, अरे ज़िलज़िला, लेकिन बाहर वो सेक्सी था ब्रो। टैक्स चेकर 6-4 का भी पुली बैक पेज पर ये गे बार। अच्छा मैं ना वो, क्योंकि मेरे सामने कट आया था, मैं समझा था ये कहीं आगे जाके आएगा बाहर, लेकिन चलो। हमारा खाली कानों में स्ट्रेट लाइंस एंड टाइम वेक्टर। जल चुका सच बढ़ता पहले का पुनर्जन्म लेके वापसी हो। ये राउंड 3 था तेरा राउंड 2 नहीं है। ओम भूला अपनी शांति को खुद दिए। लिरिक्स दिए कि नहीं दिए? एक तो हिंदी में यहाँ पे सबटाइटल खोलो और हिंदी मैन की दिए हैं इसने। 1 मिनट साथ नहीं मैं फैक्स चेकर 6-4 का भी पुली बैक पेज पर ये गे बार्स। मारा खाली कानों में स्ट्रेट लाइंस एंड टाइम वेक्टर। जल चुका सच बढ़ता पहले का पुनर्जन्म लेके वापसी हो। ये राउंड 3 था तेरा राउंड 2 नहीं है। ओम भूला अपनी शांति को खुद दिए गए। सोम शांति हो, ये मजा का बात ब्रो। ये जो उर्दू में हम बोलते हैं बंद 4 लाइनों को, तो उर्दू में क्या यार, हिंदी में क्या बोलते हैं भाई 4 बार को। काउंटर पता था तुम्हें ये फंसा हुआ है। फिलर्स मारे खाली फिजिक्स वाला के तू 1 शॉट सारे डटा हुआ है। लौड़े कौरेश तेरी कौरेश को मैं कर रहा था मॉक टेस्ट, दी ओनली फकिंग वन प्लेस जहां इसका सर्कल अब तक बचा हुआ है। माचो दे डेडी टोना सारे पार्ट्स रिसाइकल लाइन टू लाइन ये बोला माच उदय, ओ वही दोस्त ले जो का सर्कल अब तक बचा हुआ है। माचो दे डेडी टोना सारे पार्ट्स रिसाइकल लाइन टू लाइन ये बोला इस पे मेरे लिए वक्त ना फिर 10 मिनट लिख रहा IQ खाए। चूतिया बातें कर रहा था ये कि इसके 4 बार मेरे 4 मिनट तेरे 9 के बदले मेरे 5 जैसे तेरी जॉब तो जलाया 9 to 5 ब्रो बार 4 बदले जो बोला।
मेरे 4 मिनट तेरे 9 के बदले मेरे 5 जैसे तेरी जॉब तो जलाया 9 to 5 बीआर पार का काउंटर नहीं दो गला घोषे था बैंड शो दिए बीआर कॉर्नर वाला दिख रहा वो तेरे पेज के कोलैब पोस्ट से लिरिसिज्म के तू नाम पे पड़ा सब फिलर्स मुझ पे कुछ नहीं है बोले ड्रॉप ब्लॉक्स की तू शक्ल का है तेरा मुंह पोच एंड एटमॉस्फेयर पैसे नहीं मिले यार ये वही है ना, इतने कार्टून गेमां चलना शुरू हो गई है ना पैंचो। बोले ड्रॉप ब्लॉक्स की तू शक्ल का है तेरा मुंह पोच एंड एटमॉस्फेयर पैसे नहीं मिले फिर बस रेट से ज्यादा था टाइम गया तेरा कंपाउंड्स मिले हर जगह इसका प्रिंसिपल भी अब टाइम करेगा ना टीडी पार्स खाली इधर केमिस्ट्री खोलनी पड़ेगी पैंचो। टाइम गया तेरा कम ओके ये जो एटमॉस्फेयर इसमें इसने बीट ड्रॉप किया ना, ये ड्रॉप शिट था ब्रो। इसका वो कौन है प्रोड्यूसर? पोच एंड एटमॉस्फेयर पैसे नहीं मिले फिर बस रेट से ज्यादा था टाइम गया तेरा कंपाउंड्स मिले हर जगह इसका प्रिंसिपल भी अब टाइम करेगा ना टीडी पार्स खाली मिले बस देखा बैंक स्टेटमेंट भी गिरे अब कॉलेज खोला अपनी शीट बैलेंस करने उससे ज्यादा मुझ में दिखा इंटरेस्ट फिर से टोके बोला सेम पेज तो द सेम पेन ले ले सिंपैथी चल ड्रॉप ब्लॉक्स तभी डैड कर रहा आगे चार्ट पढ़ किए फिजिक्स केबल सब बोला अपने दोस्तों को मैं पाइथन तोड़ा लूप होल्स ऑफ योर लाइफ इसकी शक्ल देखे दिखा मुझे है एरर इन हिज इंडेंटेशन सॉल्व करी तेरी एक्सप्लेनेशंस तेरी कोएफिशिएंट पर तू इक्वेशंस बार बार अलग फैली तेरी मैं जब ये वो वीडियो था ना, पता नहीं किसी औरत का था, नहीं औरत है कोई, बड़े मजे की वीडियो थी उसकी। तो मैं सोच रहा था कि बहन चो देखो खुदा का निज़ाम ऐसा है कि मैं बच गया। मेरे को लिटरली वो गाना मेरे फिजिक्स में कितने आए थे, मैंने आज से 9 साल पहले 10वीं की थी, ये उसमें आती थी चीज़ें, तो मेरे आए थे 10 नंबर कम थे फिजिक्स। मेरे को लंड नहीं आता बहन चो, रट्टे मार के पास हुआ था मैं, मेरा लोड़ा लग जा रहे थे बहन चो। तेरी तेरी एक्सप्लेनेशंस तेरी कोएफिशिएंट पर तू इक्वेशंस बार बार अलग फैली तेरी एक्स की खरी इटरेशंस फालतू सोचा मैं तेरे लिए 3 गाने अपने लॉस्ट टाइम एंड सेशंस में कर रहा कैलकुलेट कभी एक्यूरेट ना ब्रो। तेरा काम हुआ ब्रो, तुझे व्यूअरशिप मिली, तुझे टेंशन वो मिल गई, तेरा कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था एटलीस्ट रिवाइव तो हो गया। ये वही चीज हुई जैसे कर्मा के साथ हुआ था कि लेवल पे वो रुका हुआ था, वो चाहता तो वहां से गाने फेंक देता, उसने ये चलाई के लेवल से जैसे आउट हुआ उसने यंग गालिब को और अपना बूस्टअप चैनल कर लिया था, तो इसमें फायदा ही है ब्रो। फालतू सोचा मैं तेरे लिए 3 गाने अपने लॉस्ट टाइम एंड सेशंस में कर रहा कैलकुलेट कभी एक्यूरेट नहीं तू गॉस-साइडल मेथड तेरे सब ऑप्शंस डन चश्मा लगाया फॉर प्रॉम्प्टर तब आई ब्रोक हिज बैक सब सिस्टम का फॉन्ट न दिखे इसे हुआ गॉसियन ब्लर फिजिक्स बाहर में भी सेंस है ही नहीं इंडेक्स सारे कार्ड्स मेरे इफ अ मिडिल फिंगर इज एट मी देन यू आर स्टक इन माय मैग्नेटिक फील्ड बोल रही है फ्लोस तब रोज को बॉट पे कमेंट में बोलने को ब्रो मेरे से ना ये मैं ये देख बैठा हूं ब्रो, ये मैं सुन बैठा हूं, समझ बैठा हूं मैं यहाँ पे तुम लोगों को ओह माय गॉड मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स क्या उसने बात की है, ये नहीं मैं करूंगा ब्रो, मैं झूठा नहीं हूँ, करना आता मैं कर लेता, ठीक है ना, मुझे समझ आ गई और मुझे ना समझ आती बहन जो तुम लोग शुक्र करो कि मैंने देख लिया वो वीडियो। Then you are stuck in my magnetic field बोल रही है फ्लोस तब रोज को बॉट पे कमेंट में बोलने को ब्रो लॉस्ट द फ्लॉप के फ्लॉप से सॉफ्ट अभी भोसड़ी के भौंकने से पहले तो सोच ड्रॉप करे पॉप करा ऑन तेरे को अभी गोश्त था वो भी हो बहुत ज्यादा ब्लो क्लॉक तेरी चीनी मैंने सो यू नो पहले दोस्त तेरे दो थे अब वो भी ना क्लोज फकर तू खाली सेल्फ दोस्त दो, वे कौन से दोस्त थे? घोष ने तो किसी गाने के अंदर वो रोहन और हिट ह्यूमर का बोल रहा होगा, शायद उनका कुछ सीन हुआ ना, वो सीन जो उनका चला था शायद उसी की बात करें। अच्छा मैं तुम लोगों को एक चीज यार तुमने नोटिस की होगी 110% ये जितना भी एक रखा हुआ है इस बंदे ने यार, अब इसका क्या माँ चुकी पड़ी है इसकी लाइट की। बात इस है कि लोड़े में चढ़ गया बैंक चौधरी इसकी लाइट, अब भाई मेरा कोई कुछ सुन लिया देख ले, मैं ना स्क्रिप्ट करके नहीं बैठता कोई भी चीज, ठीक है ना। तो ये इतनी राइम टाइट किस तरह इस बंदे ने की है, ये प्रॉपर ट्रैक है। मुझे सच लग बोलूं तो मैं जब उदय का ट्रैक सुनने वाला था ना तो मुझे अंदर से लग रहा था क्या मुझे सुनना चाहिए गाना कि नहीं सुनना चाहिए, व्यू चोरी करने, बट प्रैक्टिकली भाई बोल रहा हूँ इस बंदे ने ना, जरूरी नहीं है कि शोर शराबा करके आपको मुतासिर किया जाए, जस्ट एज एन आर्टिस्ट हर बंदे की अपनी अपनी वाइब होती है। ये कृष्णा एमवे वाला सीन बन चुका है जो कि बहुत ही मुझे नफरत होने शुरू हो गई थी ये चीज़ से। ऑब्वियसली कृष्णा इसको कृष्णा के लोग कर रहे हैं, उसको एमवे के मैटर इससे नहीं करता कि उसने चला के रैप किया या ये किया है। ये लोग ये बोलेंगे कि टैक्टिक बहुत हुए हैं, एमवे के फैंस को शायद समझ नहीं आएगी, ये बोलेंगे, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ ये बोलेंगे, ऐसा नहीं है। जस्ट हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है, बट इस
राइम स्कीम इसने छिक्के रखी हुई है और डिलीवर करना वो मेन चीज होती है और वो खूबसूरत हुई है। तभी भोसड़ी के भौंकने से पहले तो सोच, ड्रॉप करे पॉप करा ऑन तेरे को, अभी गोश्त था वो भी हो बहुत ज्यादा ब्लो, क्लॉक तेरी चीनी मैंने सो यू नो, पहले दोस्त तेरे दो थे अब वो भी ना क्लोज, फकर तू खाली सेल्फ प्रोक्लेम्ड और खुद ही चुराता है औरों का डो, आई वाज मॉकिंग यू फकर, तू असल में छापा था रागा और का फ्लो, साइन लैंग्वेज एक लैंग्वेज है उसके लिए बट ऐसा नहीं है ब्रो। ओह अच्छा, ये तो वही बात कर दी ना जो मैंने कहा था कि भाई क्लेम वो अपने आप को कर रहा था कि लोग कह रहे थे कि एमी वे और उसका छापा हुआ है, तो बस उसने टोंट मारने के लिए किया था, बट वो लोगों को नजरिए में इस नहीं नजर आया भाई, सीधी सीधी बात। मॉकिंग यू फकर, तू असल में छापा था रागा और का फ्लो, साइन लैंग्वेज एक लैंग्वेज है उसके लिए ला के रखे ट्रेनर थे वो, मैं एक साइन गलत किया और तू भी तो कॉट हो गए दोनों के दो, ये बोले मैं इंडस्ट्री प्लांट तो कैसे वो पैसे नहीं मुझे मिले थे, ये कोई इंग्लिश का एएसएल नहीं तो क्यों तू खाली या फैला रहा बस नैरेटिव्स, मुझसे पहले इसने जाके साइन किया काउंटर दिया नहीं खुद मान ली, साइन लैंग्वेज सीखी मुझसे इसने साइन करके फिर खुश होके मुठ मार ली। ले लिए बर्ड्स ये सर। Fuck this motherfucking repetitive ass G's, I'll fucking murder this bitch now if you ask me, ये खुद claim कर रहा है अब that I lost the beef, questionable but bitch you lost as a human being, you lost your friends। ब्रो मैं ना बाहर के गाने बहुत मुश्किल से सुनता हूँ क्योंकि अंग्रेजी आती है, बट मैं वहाँ की ना चीज़ों को समझ नहीं पाता, मेरे को कई जगहों पर ना लिरिक्स सही होते हैं उसके बाद मैं गूगल खोल के बैठे, तो ये मेरी गंदी आदत है। मैं पाकिस्तान इंडिया हम लोग जो है ना हम प्रो नहीं है, मैं नहीं हूँ, दूसरों को नहीं मैं बोलता, तुम लोग बदियो, मैं मेरे अंदर खराबी है, तुम लोग को हल्की सी कैंडरी की आवाज आई है मेरे ना गुस्सा करना भाई, वो इस तरह हल्का सा जायका आया ब्रो। That I lost the beef, questionable but bitch you lost as a human being, you lost your friend Scottish, अब बोल रहा हूँ ने साप, you lost your friend Scottish, ले ली तेरी बची सास, you lost your family while battling me, now tell me how the fuck you actually damaging me, motherfucker blame। तेरा यूएसए भाई महंगा पड़ गया ब्रो। यार रोहन की वीडियो देख के आया लगता है, ये जो बार बार टोंट मार battling me, now tell me how the fuck you actually damaging me, motherfucker blame fumble का टाला तू किसी और पे, your exposed बोला फिर की जान के किया था in your next song, beef नहीं जीतेगा करके narratives change, ये lyricism का battle था ना कि कौन ज्यादा तेज, you fucking try to। मैं यही तो बोल रहा हूँ भाई, ये गेम की तो रोड ही चलेगी ब्रो, मैं ये गेम की तो रोड ही चलेगी, ये बीफ तो किसी और चीज पे चल रहा था, बहचुद की यहाँ पर फ्लोज और वो, अब वो लोग कहेंगे नीचे आके कि भाई ये क्या हो रहा है, वो कहेंगे ये क्या हो रहा है, भाई समझ ही नहीं आई मेरे को इस बीफ की किधर से किधर निकल गया, लेकिन चल। Do that chopper shit on that show, तब कान फट गई स्टेज पे, एक मौका मिला था तब तेरी सांस चढ़ गई, कर ले खुद को satisfy स्टूडियो आर्टिस्ट, हसल की याद इतनी तुझे करता अब तक पैचेस, अब बचा नहीं है इस पे कुछ बोलने को, भरता फिलर्स दे। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि उदय एक चीज कर रहा है इस गाने के अंदर, मुझे नहीं लगता कहीं पे भी शायद ये पैराडाउन ये शुरू होने वाला है इसके अंदर किया हो, नहीं इसके अंदर नहीं किया था, मैंने देखा था यही था ना वो बाहर, तो इसके अंदर नहीं किया था। अगर इसके अंदर ये चीज़ है ना ब्रो कि इससे हुआ नहीं है और ये उसी चीज़ को टैकल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसको बोल रहा है कि गैंगस्टर तू इंटरनेट गैंगस्टर है और ये है वो है, तूने पहले का प्री रिटर्न किया हुआ है, दर हकीकत वो अपना साया छुपा रहा है उसके बीच में कि चल मेरे लिए वो चीज़ थी ही नहीं, पहली तो बात है जो कि ठीक है एक तरह से, और दूसरी चीज़ उसने की नहीं है तो शायद वो इसी चीज़ पे बार बार टारगेट कर रहा है। 1.5 साल से लिख रहा था मुझ पे ये caught up in my prison, जिस बैटल में जाता बोला हूँ winning that, तेरी स्टेटमेंट्स की तरह ही now let me spit it back, IQ ये ज्यादा इतना ये पाए कर पैस नहीं भाई, तू रह अपने घर दिल्ली मताना लेस्ली, साइड की चेन गर्दन तेरी अब आ रही सांस नहीं, लाइट यू पे I'm a burn वो भी लेकर मैच स्टिक्स, डाल साइड्स यू खुद से लेबल्स पे परेशान तू, चल भाई था रोता रोज सेशंस का था रूम, फक भाई तू करता रहे बस अब दिल्ली मुंबई, तब लाइंस न्यू जा रही लिखी नहीं अब तू जा, रूल जा अपने खुली। यार ये कैसे कर लेते हैं, मैं ना परेशान, ये आर्टिस्ट के अंदर कैसे कर लेते हो भाई तुम, कैसे कर लेते हो, ये बड़ा मुश्किल चीज है ब्रो। लेकिन कल आर्टिस्ट इसी तरह मतलब ना आपकी शार्पनेस क्या है वो चीज यहाँ पे आपकी नजर आती है और बीफ के अंदर नजर आती है वो।
मुंबई तब लाइंस न्यू जारी लिखी नहीं अब तू जा रूल जार अपनी खुली जारी न्यू लाइंस बंद मुंबई दिल्ली अब सबसे टक्कर तू भाई फक्ड रूम था शन का सर रोज रोता था भाई चल तू परेशान पड़ा लेवल से कुछ सुसाइडल्स चिक्स मैच कर ले वो भी बना मा बियो लाइट नई सांस आ रही अब तेरी गर्दन चेन की साइड लास्ट लियाना मत दिल्ली घर अपने रह तू भाई नहीं पास कर पाए इतना ज्यादा AQ हाई Motherfucker now you dead bro तेरे चॉपर में एक बार भी मुझ पे नहीं था भैंचोद स्पिरिट बैक लिखने में तुझे क्या मतलब वाकई वो ये तो मैंने नोटिस क्या उसके अंदर एक भी यार 2-4 दिन हो गए मैंने उसको सुना भी नहीं है वाकई में नहीं था ब्रो ये मेन चीज है भैंचो तू 1 मिनट किसी की गांड मारने के लगा तुझसे मैंने दे नोटिस किया ब्रो सीरियसली बताना अगर तुमने वाकई में सुना है उसको 2-3 दफा वाकई में अगर नहीं था ना तो घोष भाई फिटे मुंह आपके फिटे मुंह यार मुझे याद नहीं पा रहा मैं गलत भी हो सकता ब्रो तू चुप एक ब्रो तेरे चॉपर में एक बार भी मुझ पे नहीं था भैंचोद स्पिरिट बैक लिखने में तुझे लगे 3 महीने ले 3 दिन में प्रोक्योर बोन्स नाउ टेक दिस एल्बो और अब वो गलती मैं लू मानता ओनली एल आई टुक केयर जब आई वो लड़की वाली बात But I'm not over you goddess to accept वीडियो देख के किया ताकि खुलना चाहे रास I took यार मैं तुम लोगों को प्रैक्टिकली आगे मुंह पे चढ़ रहा बहनचोद के कौन बोलता था मेरे सामने घोष ने पासा पलट दिया ब्रो मैं सच बोलूंगा भाइयों वाली बात करूंगा मुझे नहीं लग रहा था कि इसने लिरिक्स इतना जोरदार के दिया ना कि जिसकी वो हद नहीं मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे ये बोलना पा रहा है कि उसका फ्लो मैटर ही नहीं यहाँ पे कर रहा इधर प्योर लिरिक्स है ब्रो प्योर लिरिक्स है और वो एक मजे की चीज है कि कोई बीफ के अंदर वो एक्सेप्ट कर रहा है अपनी गलती ये बहुत बड़ी चीज होती है ब्रो एंड उसको भी टैक्टिक्स लगाए हैं कि मैं पहले ऐसे ऐसे इंप्रेशन डाल के फिर अपनी माफी मांगूंगा कि मैं कुछ चीज हूं मैं मेयार रखता हूं और मैं यहाँ पे माफी इसको हम्बलनेस कहते हैं और ये बहुत कम आर्टिस्ट के अंदर होती है But I'm not over you goddess to accept वीडियो देख के किया ताकि खुलना चाहे रास I took everything you had fucker बचा नहीं कोई Q&A माँ बाप पे चढ़ा है ये चूतिया अब लुए से मेरे घर वाले मेरी तरफ खड़े तेरे घर वालों को तुझ पे भरोसा नहीं था भेज रहे थे USA पंजाबी आ गए ਆਪਾਂ पंजाबी हैं भाई जरा वो पंजाबी में बोलते हैं कि जिदा इतने कुछ नहीं बनता ना वो बाहर चला जाता जिनका बाकी में पाकिस्तान इंडिया और जितने भी हम एशिया में हैं क्या करें अपने अपने मुल्क के हालात बेड़ा गर्क हुआ और बाहर जाना पड़ता है भाई कुछ नहीं समझ आता तो जो साइकिल चला रहे हो ना कुछ भी लगे हो वहाँ पे तो 2-4-3 हज़ार डॉलर आ जाते हैं वो डॉलर का कन्वर्ट कम है भाई बट अगेन मैं बोलूँगा ब्रो गालियाँ बेहतरीन होती हैं उसमें थोड़ी ब्रुटैलिटी गालियों को आजकल लोग मानते भी हैं और है भी ये सीन इसमें कोई वो नहीं है एग्रेशन लेकर आता है बट इसे बहुत स्मूथ रखा हुआ है ये शोर नहीं बचा रहा आराम आराम से पेलता जा रहा है मुझे फिर बोलूँगा मैं सच बोल रहा हूँ इस गाने को स्टार्ट करने से पहले मैं सोच के बैठ गया हुआ था कि मैंने रिव्यू में यही बोलना है कि मेरे लिए वो चीज चुका हुआ बट सारा नैरेटिव की माँ चोद दी बहन इस बंदे ने मेरी तरफ खड़े तेरे घर वालों को तुझ पे भरोसा नहीं था भेज रहे थे USA या लड़के पड़े तेरे क्लिक्स थे बीफ के बाद गौरेश को याद आ गई मिक्स टेप मारे नाजी पर फिर भी कर नहीं पा रहा हिट क्योंकि एरेक्टाइल डिसफंक्शन कर नहीं सकता ये डिक्टेट माँ की चूत ये समझ ही नहीं क्योंकि एरेक्टाइल डिसफंक्शन कर नहीं सकता ये डिक्टेट मेरे को पता ही नहीं है मारे नाजी जैसे बाज हो तो समझ आ गई लेकिन और 24 घंटे की किसने रखी थी टाइमलाइन लिखा मुझ पे महीने लगा कि वायु लाइंग भाई नींबू मिर्ची लेके जब करेगा टोट का बंगाली एक्सेंट में ओनली टाइम यू बी गेटिंग द लाइमलाइट विनर देन विनर नाउ मदरफकर डाल जाके बिग स्टेप अप लगा इस पे भी बॉट्स लो भाई मैं सच बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं ज़्यादा बकवास करने की कोशिश नहीं करता सबसे पहले तो आई एम सॉरी अगेन मैं तुम लोगों को पहले ही बोल दिया था कि मैं भाई वो मेरे को आ गया मेरे आगे मेरा नेट अप इशू कर गया मेरा क्या कसूर है इसमें लेकिन मैं इतनी सी बोलूँगा बात कि इस बीफ के अंदर ना
तुम लोग शायद मुझे गालियां दो, बट उदय का पल्ला आई थिंक मैं ऐसा नहीं बात करता। आई थिंक सबसे ज्यादा बेस्ट गाना अगर इस बीफ के अंदर था ना, वो लाइमलाइट ही है। तुम लोग गुस्सा करोगे इस बात पे, और मैं कुछ साइड नहीं ले रहा किसी की जगह पे, क्योंकि बहुत ना नैरेटिव चेंज होते रहे। मुझे हर गाने के अंदर ना अलग अलग चीज़ें नजर आती है शुरू में, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि चीज़ किस पे शुरू हुई है। एक गाने में तो मुझे समझ ही नहीं आई, फिर बाद में जब मुझे कुछ समझ आने शुरू हुई है, वो गाना और ऑफ टॉपिक चले गए, वो उसमें लेके चला गया चैलेंज के अंदर। चैलेंज से फिर ये आया, तो इस जद्दोजहद के अंदर मुझे एक ही चीज़ समझ आई है कि मोस्ट लिरिसिस्ट कहते हैं ना ट्रैक जिसपे आपको फोकस करना होगा, एट द सेम टाइम बीट इतनी पंप कर रही है जिसकी कोई हद नहीं, कि आप सोचते हैं सर्टेन टाइम कि यार मैं ये बार समझूं क्या, इस बीट पे एंजॉय करूं। साउंड ऑकवर्ड कर रहा है बट हाँ, तो वो ये लाइमलाइट ही था। ब्रो, जिसको जो समझना है वो समझ ले। मेरा नजरिया ये है, आपकी अपनी मर्जी। मिलता हूं लोगों किसी एक वीडियो पे। खुश रहें, आबाद रहें। यस कमांडो।